तैयार करने के लिए आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने घी लेना है, खुला घी आपने कढ़ाई में शामिल कर देना है। साथ ही आपने उसमें 3 अदद प्याज या 2 या 1 वो आपकी मर्ज़ी है, उसको इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से जैसे घी गर्म हो जाएगा आपने प्याज को शामिल कर देना है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को ब्राउन करना है, लो फ्लेम में आपने नहीं करना। हाई फ्लेम में प्याज को ब्राउन करना है। ये देखें, इस तरह से आपने चम्मच हिलाना है और प्याज को ब्राउन कर लेना है। बकरा ईद आ रही है, आप घर में प्याज को ब्राउन करके रखें, ये इतने आपके काम आएगा ना। आपकी हांडियों में आप जो भी कोई बिरयानी बना रहे हैं, या बीफ की बिरयानी, मटन की बिरयानी, या कोई हांडी बना रहे हैं, या कौरमे वगैरह तैयार कर रहे हैं घर में, उसके लिए आप अभी से इसको ब्राउन करके रख लें, आपके ये बहुत काम आने वाला है ईद में। इस तरह से आपने इसको ब्राउन कर लेना है। ये देखिए, जैसे ही ब्राउन होने लगे आपने इस तरह से चम्मच हिलाते जाना है। ये देखिए, इस तरह से आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये प्यारी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज। ये देखें, ये ब्राउन होने लग गई है। आपने इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है, इस तरह से, इस तरह से, ताकि ये प्यारी सी ब्राउन हो जाए। ये देखें, ये ब्राउन होने लग गई है। ये देखें, इस तरह से जब ये ब्राउन हो जाएगी प्याज, आपने इसको निकाल लेना। ये देखें, कितनी अच्छी ब्राउन हो गई है। अब आपने इसको अच्छी तरह से छानना है और बास्केट में निकाल लेना। इस तरीके से, इस तरीके से आपने निकाल लेना। ये देखें, इस तरह से आपने प्याज को ब्राउन करके निकाल लेना है। ये देखें, कितनी अच्छी ब्राउन हो गई है। इस तरीके से आपने प्याज को ब्राउन कर लेना है। और ये देखें, क्रिस्पी देखें कितनी ज़्यादा है। ये देखें, और इसको आपने हवादार जगह पे रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो इसका क्रिस्पीपन है वो ख़त्म ना हो। इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना है। देखिए, कितना आसान तरीका था घर में प्याज को ब्राउन करने का। अब आप इसको ब्राउन करके रख लें और अपने खानों में इस्तेमाल करें, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बकरा ईद आ रही है, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी प्याज को ब्राउन करने की रेसिपी कैसे लगी। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।